हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं जो रियल केस स्टडी है। और मैं इसमें इस पर्सन का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बट दिस इज़ क्लोज टू मी, दिस पर्सन इज़ क्लोज टू मी। तो उसमें क्या है कि उसने 619.95 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया और उसके अकाउंट में, यानी जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें आपको वैल्यूएशन शो करता है 101.41 का प्रॉफिट। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गैप? तो वो भी बड़ा परेशान था। तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं हम लोगों ने किया। वो इस तरह था, ये आपको मिलता है कि आपके साथ जो भी आपके प्रॉफिट हुए हैं इसके बारे में बात है, 619.95, और ये आपके पास जो अकाउंट में मिले हैं 101.41। हुआ क्या है देखिए, ये ब्रोकरेज है आपका 250.56, फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, फिर CGST है, SGST है, IGST है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें ना। होता क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास 1000 स्टॉक का मैंने ऑर्डर पुट किया, ठीक है किसी एक समय पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 स्टॉक्स या फिर शेयर्स मैंने बाई किया। कितने रुपए में? फॉर एग्जांपल कितना बोलूँ मैं इसको, 99 रुपीज़ में। एंड फिर यहाँ पे मैंने 103 पे, वो 103 के आसपास आया है। दो जगह, दो केस लेता हूँ, एक 102 पे आया है। तो जब 102 पे आया तो मैंने क्या किया, 200 शेयर बेच दिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ समझते हैं, मैंने ऑर्डर नंबर 1 मैंने लिया कितना, 1000 स्टॉक क्या किया, बाई किया। एक चीज़ समझिए, ये पहला मेरा ऑर्डर था। सेकंड ऑर्डर क्या था कि फिर मैंने क्या किया, 50 शेयर बेचे, सेल किए, ठीक है। कितने पे? ये मैंने बाई कितने पे किया था, 102 पे, 99 पे, सॉरी 99 रुपीज़ पे। फिर मैंने क्या किया, यानी उस पर्सन ए ने, कि ये 101 पे जब स्टॉक आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ आया अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी इधर इस प्रॉक्सिमिटी में 101, ये लाइन है 101, तो उसने 50 शेयर बेच दिए। फिर क्या हो गया, शेयर नीचे आ गया, फिर उसने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, फिर शेयर नीचे आके सपोज 100 पे आ गया तो वो डर गया, फिर उसने सेल कर दिया, 100 पे भी सेल किया, ठीक है, 50। ऐसे करते करते उसने टोटल 13 से 14 ट्रांजैक्शन किए, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अगर ये वो पर्टिकुलर इंसान अगर क्या करता कि अगर बाई करता एक ऑर्डर में कितने क्वांटिटी, 1000 स्टॉक्स, सॉरी 1000 शेयर, तो ये एक ऑर्डर माना जाता, ठीक है। एक ऑर्डर में ब्रोकरेज चार्ज लगता है अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़, ठीक है। आपके हिसाब से आपके ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, अब कौन से ब्रोकर है ये नहीं पता मुझे, बट आप खुद से आप चेक कर सकते हैं उसको, आपके कौन से हैं ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एक ऑर्डर, यानी मैंने जो बेचा वो क्वांटिटी, उसको एक ऑर्डर माना जाए, तो वो मैंने 50 जो बेचा उसको भी एक ऑर्डर माना जाएगा। फिर 50 बेचा, उसको दूसरा ऑर्डर, फिर ऐसे करते टोटल 13 ऑर्डर। तो ये याद रखिएगा कि टुकड़ों में जो आप शेयर्स को बेचते हैं, तो वो शेयर जिसको आप आसानी से 1000 शेयर्स को एक ऑर्डर के रूप में बेच सकते थे और उससे 20 रुपये आपको लगता, वो आपको क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपये अप्रॉक्सीमेट ब्रोकरेज लग गया आपको। कितना हो गया ये, 260 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज लग गया। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या खड़ा होता है कि ये जो GST लगता है, 9% ऑफ ब्रोकरेज भी लगता है, यानी आपका ब्रोकरेज जितना बढ़ेगा ये पर्टिकुलर चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ ये सब बढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स 18% ऑफ ब्रोकरेज जब इंटरनेशनल IGST जो होता है,
तो ये पर्टिकुलर फैक्टर से आप जब 18% इसका मानेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। ये हो गया 18% सपोज। ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्जेस सब लेके 59.65। तो इसका मतलब आप ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स में बेचेंगे टुकड़ों में तो ये फैक्टर बढ़ेगा, तो ये फैक्टर भी बढ़ जाएगा। और फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें, सेबी टर्नओवर, स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ जाएगी आपकी। ये सब करके आपका अंत में 101.41। तो ये केस स्टडी से आपका बहुत अच्छा एक चीज़ क्या कंक्लूजन निकला, नंबर 1 कि ऑर्डर कम से कम करो, ठीक है, कम से कम करो। शेयर्स ज़्यादा, जितना शेयर्स तो आपके ऊपर है, कितना लेना है दैट इज़ ऑन यू। टुकड़ों में कभी भी कोशिश करो नहीं बेचने का। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है कि 1000 ऑर्डर का आपने सेल ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है कभी कभी 90 ऑर्डर्स आउट ऑफ 1000, 90 शेयर्स आउट ऑफ 1000 ऐसे टुकड़ों में वो बिकता है। बट आपने 1000 ऑर्डर प्लेस किया है, वो ब्रोकर वो क्या है, वो प्राइस ट्रिगर हो रहा है। तो जो 19 फॉर एग्जांपल 100 पे आप बेच रहे हैं तो ऊपर नीचे जा रहा है तो 90 बिका, फिर 500 हो गया, फिर ऐसे करते 1000 आउट ऑफ 1000 शेयर बिक जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्डर नहीं है, ये एक्चुअली 1000 ऑर्डर के अंदर में धीरे धीरे बिक रहा है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपने सेल का ऑर्डर लगा दिया है, ये टुकड़ों में नहीं बिक रहा है, ये जो आपको देखने को मिलता है वो प्राइस ऊपर नीचे ही होता है। तो दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन आप जो ऐसे खुद से 50 ऑर्डर सेल करेंगे, खुद से 100 ऑर्डर सेल करेंगे आउट ऑफ 1000, ये सबको एक एक ऑर्डर माना जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूरी ध्यान दें कि आप ऑर्डर अगर एक ही तरीके की कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं तो एक ही बार आप सोच लें कि हमको टुकड़ों में नहीं बेचना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बेच दें जहाँ पे आपको बेनिफिट लग रहा है। थैंक यू सो मच।